तो आज का दिन जो है वो निर्णायक माना जा रहा है और क्या आज किसी को जो कमान है वो दी जाएगी या वो जो नाम है फिलहाल वो फाइनल हो पाएगा, किस तरह के हालात हैं इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए जिस तरीके से उथल पुथल का पूरा दौर हमने देखा है और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अब जो शांति व्यवस्था है वो भी है, लेकिन आज का जो दिन है कितना अहम है ये और समझ लेते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया भी अपनी रिपोर्ट में, खासतौर से एक निर्णायक दिन है आज की अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जेएनजी की तरफ से सुशीला कार्की जो हैं उनका नाम जाहिर तौर पर प्रस्तावित किया गया है और किस तरीके के जो कयास हैं फिलहाल वो लगाए जा रहे हैं। देखिए मुकुल, डेफिनेटली जो जेएनजी प्रतिनिधि हैं जो कल जंगी अखाड़े में मिले थे और अशोक राज सिंगदेल के साथ, नेपाली प्रमुख के साथ, नेपाली सेना के प्रमुख, बट जरूरी नहीं है कि वही बने। पॉपुलर है मगर अभी तक बैठक शुरू हुई नहीं है। बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि सुशीला कार्की जी ही अंतरिम सरकार लीड करेंगी या फिर आगे पार्लियामेंट से किसी को लिया जा रहा है। जेएनजी ने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म का यूज किया है और फिर रेडिट का यूज किया था अपने पक्ष को रखने के लिए। तो देखिए वही है ना कि ये इतनी ज्यादा आबादी के लोग अलग थलग हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ अभी ये देखा जा रहा है कि सभी ग्रुप अपने अपने चेहरों को चाह रहे हैं सामने लाना। होते हैं ना, बहती गंगा में हाथ डालने वाली बात है। सभी ग्रुप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये मौका है उनके लिए अपने बल को प्रदर्शित करने का। ये मौका है अपने चेहरे को एक लीडरशिप का गुण जताते हुए दिखाने का। तो देखिए ये रश तो होता रहेगा। अब ये राष्ट्रपति जी को निर्णय लेना है कि फाइनली किसका चुनाव होता है। जेएनजी ने प्रमुखता से चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम लिया है। उम्मीद है कि उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया जाएगा, मगर जब तक होता नहीं है तो हमें संयमता से भी खुद रुकना होगा देखने के लिए कि सही में कैसे भविष्य अनफोल्ड करता है। और देखिए यहाँ पर अभी भी स्थिति जैसे हम लोगों को लगा सुबह ठीक हो जाएगी, मगर फिर काठमांडू वाली, ललितपुर, भक्तापुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू कर दिया गया है चितवन में, रूपंदेही में, मोरांग में। तो कई जगह जहां आबादी ज्यादा है और लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए, कर्फ्यू और प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिया गया है। तो अभी भी मैं कहूंगी कि जैसे दिन चढ़ रहा है बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, मगर अब अभी तोड़ फोड़ की घटनाएं तो बिल्कुल कहीं से नहीं आ रही है। मगर अब कौन अंतरिम सरकार को लेकर आगे बढ़ेगा, इस बात को लेकर अभी भी बहुत डिस्कॉर्ड है, डिस्कशन चल रहा है। सोशल मीडिया पे सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी जब तक ये फाइनली होता नहीं है। जी बिल्कुल श्वेता, लेकिन जो ये बातचीत होनी है, क्या इसका जो समय है वो कुछ निर्धारित अभी तक हुआ है कि किस समय जो बातचीत है वो की जाएगी, जिसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नई दिशा जो है नेपाल को मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए ऐसा कोई समय तो निर्धारित करके किसी को भी बताया नहीं गया है। जंगी अखाड़ा में जेएनजी को मिलना था और शीतल निवास में बात हुई थी आज के दिन कि राष्ट्रपति से अशोक सिंघल जी मिलेंगे, नेपाली सेना प्रमुख मिलेंगे और जो प्रतिनिधि ने नाम दिया है सुशीला कार्की का, वो हो सकती है मिले। मगर सुशीला कार्की ने भी बाकी जो भी सूत्र है उसके हिसाब से वो भी इंटरेस्टेड है कि वो अंतरिम सरकार में आ सकती हैं। बट जब तक मीटिंग होती नहीं है, अब कहाँ होगी, कितने वक्त हो, कितने बजे होगी, ये नेपाली न सेना ने बताया है, न जेएनजी के किसी सूत्रों ने बताया है। शीतल निवास में होना है, जो राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति का सदन ऑफिस का रेसिडेंस है, वहां पर होनी है। अब वहां भी होगी क्योंकि फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी वहां किया जाएगा कि अचानक बदलाव होगा, ये हमें प्रतीक्षा करना होगा। ये बहुत अर्ली होगा कुछ भी अपने मन से बोलने का कि इस समय 2 बजे के बाद हमें जवाब मिल जाएगा या 2:30 बजे के बाद मिल जाएगा। तो हमें, मुझे लगता है कि सारे लोगों को शांति से वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत भ्रामक खबरें मैं चारों तरफ देख रही हूँ जो कि स्थिति को और गलत दिशा में ले जा रहा है। सबको लग रहा है कि ये हम तो नहीं बोले, हमारे बारे में ऐसा कैसे बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, और खासतौर से डीडी न्यूज़ तो लगातार जो प्रमाणिक खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। और यहाँ जिस तरीके से हालात आपने बताए कि अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे कर्फ्यू है, तो क्या इसके साथ साथ अभी जो प्रोटेस्ट है, क्या कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां जो प्रोटेस्ट है अभी चल रहा है?
देखिए, प्रोटेस्ट को तो कहीं चलने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि नेपाली आर्मी ने बहुत कड़ाई से सबको कंट्रोल करने की कोशिश की है। सफाई करने के लिए युवा ज़रूर बाहर निकले हैं, तो उनको सफाई करने नेपाली आर्मी के साथ दिया गया है, वो सफाई कर रहे थे सड़कों का। जी। मगर आज क्योंकि कर्फ्यू है और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिया गया है, बस वो विदेशी सैलानी जो नेपाल में आए हुए हैं और इनका एयर टिकट है हाथ में, जिनका आज टिकट है, जी। वो जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर पर अगर देखा जाए किस तरीके से हालात बने हुए हैं और कोशिश यही कि जो हालात हैं वो सामान्य हो पाएँ। और श्वेता हमारी संवाददाता बता रही हैं कि किस तरीके से जो सैलानी हैं उनको वो किस तरीके से कोशिश है कि वो भी जहाँ जो उनका खास तौर से गंतव्य स्थान है वहाँ पे जा सकें, प्रावधान उसके लिए की जा रहे हैं। और शांति व्यवस्था ज़ाहिर तौर पर कायम रखना जो पहली प्राथमिकता है नेपाली सेना की, वो नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए।